हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे का टेक्नीशियन थर्ड का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और काफ़ी छात्र यहाँ पे निराश होंगे कि उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है ITI कैंडिडेट का, जिन्होंने अच्छे से ITI की, वहाँ रेगुलर क्लासेस की, उसके बाद प्रैक्टिकल किया, उसके बावजूद उनकी जो वैकेंसी आई, उनकी वैकेंसी कोई और ही ले लेता है, जो SSC वगैरह की तैयारी करता है, जो कभी क्लास में नहीं जाता, ना ही कोई प्रैक्टिकल करता है, वो जाके ये जॉब ले लेता है। इसका कारण होता है क्योंकि वो अपना टाइम प्रिपरेशन में लगाता है। उसका काम होता है कि प्रिपरेशन करिए SSC वगैरह की, तो उनका इतना हाई लेवल हो जाता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए एक ईज़ी हलवा की तरीके से साबित हो जाता है। वो आसानी से वो इसको कर लेते हैं। अब तो इससे क्या लॉस हो रहा है ITI वालों के लिए? ITI वालों के लिए वैसे ही वैकेंसी नहीं आती है, ऊपर से ये जो वैकेंसी आई थी उसमें इन कैंडिडेट की वजह से ये पोस्ट उनको नहीं मिल पाई। अब इसका मेन कारण है दोस्तों, पहले नंबर का, कि जो ये सिलेबस है वो बिल्कुल भी ITI कैंडिडेट वालों के लिए सही नहीं है। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आते हैं, प्लस रीजनिंग और मैथ आती है, जो कि एक लिमिटेड रेशियो में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ साइंस और मैथ ना पूछिए, आप पूछिए साइंस मैथ, और 50 नंबर का 40 से 50 नंबर मैक्सिमम पूछिए, और बाकी 50 नंबर को आप ट्रेड वालों को ट्रेड के क्वेश्चन भी रखिए, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट आ सके। अब इसमें क्या हुआ है कि जो रियल कैंडिडेट नहीं थे, जिन्होंने ITI का सर्टिफिकेट ख़रीदा, वो इसमें मेरिट में आ गए और उन्होंने ये जॉब छीन लिया ITI कैंडिडेट से। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ थी। रेलवे को चाहिए था, उसको सिलेबस चेंज करना चाहिए था, और ये ना करते तो CBT 2 वो लागू रहने देते। जैसे ALP और टेक्नीशियन का पेपर पहले 2018 में होता आ रहा है एक साथ, तो उसी तरीके से करना चाहिए था। उसमें उनको जेन्युइन और अच्छे कैंडिडेट मिलते जो कि टेक्निकल स्किल होता। अब ये कैंडिडेट जाके वहाँ जॉब करेंगे, कुछ दिन 4 से 5 महीना यहाँ जॉब करेंगे। अब उनको लगेगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये जॉब पाई है और इस तरीके से फिज़िकल काम यहाँ पे होता है, तो वो नहीं कर पाते, तो इसलिए वो जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर उनका कहीं अच्छी जगह हो जाता है तो वो चले जाते हैं। वो बेसिकली SSC की तैयारी करते हुए, SSC का आप सब जानते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, उनका कागजी कार्रवाई का काम होता है, तो वो ईज़िली उसको करते हैं, और यहाँ पे वो इसके लिए तैयार नहीं होते। इसके अब बात आ जाती है इसके लिए कौन तैयार होता है, तो दोस्तों इसके लिए होता है टेक्निकल वाला। तो टेक्निकल का कौन है? ITI कैंडिडेट को पता होता है कि उसको जॉब फिज़िकली वाली करनी है, ना कि मेंटली यहाँ थोड़ा सा काम होता है, मेन पोर्शन होता है फिज़िकली काम। तो वो पहले से ही तैयार रहते हैं, ट्रेन रहते हैं, उन हालातों को से वो अनुकूल रहते हैं। उनके पास टेक्निकल ज्ञान होता है, उससे रेलवे को वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, और उनको एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके उलट यहाँ पे SSC और बैंकिंग वाले कैंडिडेट जो होते हैं, उनको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे मेंटली काम कम और फिजिकली ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो इस जॉब को छोड़ देते हैं। तो इससे रेलवे को क्या होता है, पिछली ग्रुप D की वैकेंसीज़ में भी 40% लोगों ने यहाँ जॉब छोड़ी है, 2018 और 2019 वाली भर्ती के जो कैंडिडेट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस है रेलवे को। रेलवे इस चीज़ को नहीं जान रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ITI वाले हमारे भाइयों को मदद मिल सके, और आने वाली भर्तियों में ऐसी चीज़ें ना हो जो अभी हुआ है। फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रेड सिलेबस लागू होना चाहिए, और कम से कम जो बाकी ISRO DRDO जितना करते हैं 80% वहाँ उनका टेक्निकल सिलेबस रहता है, इसको ही लागू करना चाहिए मेरे हिसाब से। 80% टेक्निकल और 20 मार्क्स का आपका 20% आना चाहिए नॉन टेक, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस वगैरह का पोर्शन रहे। और साइंस वगैरह का पोर्शन भी ऐसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से। जो ITI कैंडिडेट ने 2 साल बर्बाद किए हैं, उसका उस सिलेबस से पूछना चाहिए ना। तो इस हिसाब से तो ITI किसी को करनी ही नहीं चाहिए। अगर जिस हिसाब से यहाँ सिलेबस आ रहा है, तो इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही भी आप टेन्योर पे वैकेंसी निकाल रहे हो, 4-4 साल पे वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकालते हो, तो उससे किसका भला होने वाला है। सब लोग को उम्मीद थी कि यहाँ पे ITI कर लिया, अब रेलवे में मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सब जगह तो जैसा कि सरकार ने सब बंद ही कर दिया है। अब ITI वालों को यहाँ भी मौका नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ जाएंगे? वो ITI ही बंद कर देनी चाहिए। तो आप पहले से ही उस चीज़ों को कोई आशा नहीं रखेगा, वो जाएगा, अपना काम करेगा, अपना नॉन टेक की तैयारी करेगा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा 2 साल? तो आप भी क्या राय है, तो प्लीज़ आप अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।